और श्रद्धा के साथ करेंगे, उसमें कोई हिपवट नहीं रहना चाहिए। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। शिवाजी महाराज अनेकों किलों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब तक पता चला कि सिद्दी जौहर और मुफ्ती आलम ने एक बड़ी सेना को लेकर के शिवाजी महाराज को घेरने का प्रयास किया। शिवाजी तो चालाक थे, शिवाजी ने तुरंत, शिवाजी के साथ बस 40 सैनिक थे, शिवाजी ने अपने 40 सैनिकों के साथ पन्नारगढ़ के किले में घुस गए। पन्नारगढ़ के किले में जब शिवाजी महाराज घुस गए तो सैनिक उस किले को घेर लिए, मुगल सैनिक उसको घेर लिए। उसके बाद वहीं पहरा देने लगे। शिवाजी की इतनी तो थी ताकत की हिम्मत नहीं थी किसी के किले के अंदर में घुसने की। भले 40 ही सैनिक थे, लेकिन किसी के पास क्षमता नहीं थी जो उस किले के अंदर में प्रवेश कर सकता। एक 10 दिन बीता, 12 दिन बीता, सैनिक वहां पहरा देकर खड़े थे। शिवाजी महाराज गए थे तो पहले राजा चलते थे तो राजाओं के साथ उनका भोजन बनाने वाला भंडारी चलता था, कपड़ा धुलने वाला धोबी चलता था, बर्तन धोने वाला चलता था, और सब स्वच्छता करने वाले चलते थे, बाल दाढ़ी बनाने वाला नाई भी चलता था, सब प्रकार के उनके मंत्री भी चलते थे। उनके मंत्री जब एक 20 दिन बीत गया तो उनके मंत्री तानाजी मालुसरे आए और आकर कहा, महाराज जो कोठार में राशन है वो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, हम कोई रास्ता नहीं बनाएंगे तो हम दुश्मनों के हाथ नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, कोई मार्ग बनाया जाए, क्या मार्ग सोचा जाए। उनका मंत्रिमंडल बैठकर विचार किया, अरे ये तो सैनिक पीछे हटने को तैयार ही नहीं है, ये सैनिक जो मुगलों के सैनिक है ये तो घेर कर किले को रखे हैं, हम बाहर कैसे निकलेंगे, कोई मार्ग नहीं दिख रहा। फिर शिवाजी महाराज ने कहा कि क्या किया जाए। समय दिया गया कि सब लोग सोच कर आइए क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर अगले दिन सवेरे फिर जब उनकी मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठी तो फिर उनको ध्यान गया। फिर एक ने कहा, महाराज उनका सेनापति भी बहुत, हर सैनिक शिवाजी था, हर व्यक्ति अपने आप को समर्पित करने वाला था। तो उनकी कैबिनेट बैठी तो तानाजी मालुसरे ने कहा, महाराज ऐसा कहा जाए कि शिवाजी संधि चाहता है। ये सुन के सब लोग हंसने लगे, शिवाजी संधि कर सकता है, ये तो दुश्मन भी इसको नहीं मानेगा कि शिवाजी संधि कर सकता है, कभी शिवाजी संधि कर ही नहीं सकता। फिर कहा नहीं, इसको छल किया जाए, कहा जाए शिवाजी संधि चाहता है और संधि के लिए शिवाजी को भेजा जाए। लेकिन कैसे भेजा जाए, 2 पालकियां बनाई जाए, एक पालकी में असली शिवाजी को बैठाया जाए और दूसरे पालकी में नकली शिवाजी को बैठाया जाए, और पालकियां निकाली जाए, असली शिवाजी को सुरक्षित स्थान पर लेकर भाग जाया जाए और नकली शिवाजी को दुश्मनों के हाथ में पकड़वा दिया जाए, समर्पण करा दिया जाए। लेकिन तय तो हो गया, लेकिन फिर जो नकली शिवाजी बनेगा फिर वो मारा जाएगा दुश्मनों के हाथ। तो मरने के लिए तैयार कौन होगा, इतनी सहजता से मृत्यु के लिए तैयार कौन होगा। शिवाजी ने कहा कि कौन इस प्रकार की शिवाजी बनने को कौन तैयार होगा। तो लोगों ने कहा कि आप जिसको कह दीजिए, महाराज आपका एक एक सैनिक शिवाजी है और सब देश पर मरने वाले हैं, आप जिसको कह देंगे वो सब तैयार हो जाएंगे। बंधुओं, बाद में वहां एक शिवा नाई था जो थोड़ा छोटा था, दाढ़ी वाली भी शिवाजी जैसा दिखता था, उसका नाम भी शिवा था, शिवा नाई, वो शिवाजी जैसा था। फिर लोगों ने कहा नहीं, शिवा नाई को बुलाया जाए, शिवा नाई से कहा जाए। जब सूचना मिली शिवा नाई को कि आपको महाराज ने बुलाया है, इतनी बात है जब उसने सुना, सीधे बैठे, एक बार कमर सीधे बैठे, बूढ़ो जैसा क्यों बैठ जाते हो जी, बिल्कुल सीधे बैठे, कि हमें महाराज ने बुलाया है। तो उसको ध्यान में आया, करे महाराज ने क्यों, महाराज हमारे जैसे छोटे से व्यक्ति को महाराज से कौन सा काम आ गया। उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। जब शिवाजी महाराज के सामने उपस्थित किया गया तो शिवाजी महाराज ने कहा, शिवानाई तुमको एक दिन के लिए शिवाजी बनना है। तो कहा, महाराज कोई बात नहीं, ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं आप जैसा प्रतापी राजा जैसा व्यक्ति मैं बन सकता हूं, मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा, पूरी घटना बताने के बाद कहा, लेकिन इसको स्वीकार करने का परिणाम जानते हो। तो शिवाजी नाई ने कहा, महाराज मैं दुश्मन के हाथ पकड़ा जाऊंगा। कहा, हाँ पकड़े जाओगे तो दुश्मन आपका क्या करेगा, क्या हस्त्र करेगा, इसको जानते हो। शिवानाई ने कहा, महाराज दुश्मन अपनी कटार को मेरे सीने में भोंकने के अलावा दूसरा क्या कर पाएगा, मेरा मृत्यु ही तो दे सकता है, मृत्यु के अलावा मुझे जान से मारने के अलावा और मेरा क्या कर सकता है।
ये सुन करके सहजता से मरने के लिए तैयार हैं। ये सुन करके शिवाजी महाराज उसको गले लगा लिए और शिवाजी महाराज की आंखों से आंसू निकले। इतनी सहजता से मरने के लिए कोई तैयार हो गया है, आंखों से आंसू निकलने लगे और शिवाजी महाराज की आंखों के आंसू के बूंद जब उसके कंधे पे गिरे तो जल्दी से हटाया, कहा महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मरने के बाद रोने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के लिए जीते जितना बड़ा प्रतापी राजा रो रहा है, ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है महाराज, आप निश्चिंत रहिए, आप आदेश दीजिए। सूचना भिजवाई गई कि शिवाजी संधि चाहते हैं। दुश्मन बहुत प्रसन्न होकर बैठे थे कि शिवाजी आज संधि कर लेगा और दो पालकियां बनाई गई, एक असली शिवाजी, एक नकली शिवाजी। असली शिवाजी को 20 सैनिकों का टोली बनाया गया, बाजीराव प्रभुदेश पांडे लेकर के सुरक्षित स्थान पे भागेंगे और नकली शिवाजी को हम दुश्मन के हाथों पकड़ा देंगे। दो पालकियां निकाली गई और दुश्मन नारे तब्दीर अल्लाह अकबर, नारे तब्दीर अल्लाह अकबर बोलते हुए मुगलों के सैनिक आगे बढ़े, उनको नकली शिवाजी की पालकी पकड़ा दिया, ये लो शिवाजी समर्पण कर लिए और असली शिवाजी को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए छोड़ दिया। शिवाजी महाराज की पालकी पकड़ते ही सैनिक उत्साह में आ गए, झूमने लगे, नाचने लगे, 40 दिन का परिश्रम सफल हो गया, पकड़े गए, शिवाजी पकड़ा गया, शिवाजी पकड़ा गया, पूरे शिविर में सूचना हो गई। शिवाजी की पालकी को एक जगह पर ले जाके रखा गया और नकली शिवाजी था वो ले जाके रखा गया और रखने के बाद वहां कुर्सी पर सिद्धि जौहर और मुफ्ती आलम बैठकर सुरापान करने लगे। सुरापान करते करते कहते थे, क्यों शिवाजी बहुत बड़ा गुरु बनता था ना, आज पकड़ा गया, आज पकड़ी